बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं अपने किचन में घेवर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये इंडियन स्वीट है, तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ताकि आप लोग ईज़िली अपने घरों में बना सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है जिससे मैं रबड़ी तैयार करूंगी। और मैंने 1 पाव 250 ग्राम शुगर ली है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन और हाफ कप के करीब मिल्क लिया है मैंने, और 4 टेबल स्पून घर का बनास्पति घी, कुछ पिस्ते, 1 कप मैदा और 2 लेमन का जूस। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेंगे क्योंकि मैं रबड़ी घेवर बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको रबड़ी बनाना पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, मगर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। उसके अंदर मैंने फुल फैट दूध शामिल करके कुछ पिस्ते शामिल कर दिए और 5 से 6 टेबल स्पून चीनी शामिल की। ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा खाया जाता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके अंदर शुगर मैंने ऐड कर दिए। देखिए, इसको पकते पकते आधा घंटा हो गया था। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ और साइडों में भी जो मलाई आती जा रही है वो मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ, मगर अभी ये गाढ़ी नहीं हुई है। मैं इसको अभी और कुक करके गाढ़ा इसका रबड़ी तैयार करूंगी। आइए दूसरी तरफ हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमें सिरप नहीं चाहिए, हम गाढ़ी चाशनी बनाते हैं क्योंकि घेवर के अंदर जब हम इसमें डालते हैं तो वो गाढ़ा गाढ़ा शीरा एक तार का बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया और 1 पाव चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है और 1 नींबू का जूस और इलायची पाउडर शामिल करके मैं इसको इतना पकाऊंगी कि तकरीबन 1 तार इसमें आ जाए। 1 तार की चाशनी हमें इसके अंदर चाहिए। देखिए, चाशनी अब गाढ़ी हो गई है पकते पकते और 1 तार की चाशनी बन गई है। दोस्तों, 1 तार की चाशनी देखिए बना ली है मैंने। अब हम चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ। देखिए, चाशनी को भी अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि घेवर बनाने के लिए एक मोल्ड होता है बड़ा सा लोहे का, उसको ऑयल में रखा जाता है। उसमें तला नहीं होता, उसमें मिक्सचर डालते जाते हैं और घेवर बन जाते हैं। तो कुछ अगर हमारे को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम इसको अपने घर की रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं। पतीली हर घर में होगी, कढ़ाई हर घर में मौजूद होती है, सॉस पैन भी हर घर में होता है और ये बर्तन भी हर घर में होता है। तो जिस साइज़ का भी आप चाहें घेवर बना सकते हैं। इनसे मैं आपको होममेड घेवर बनाना बताऊंगी। देखिए, घेवर की जो रेसिपी है वो घंटों के अंदर बनाई जाती है क्योंकि काफ़ी इसकी स्टेप होते हैं। तो मैं इसको मिनटों में बनाना आपको बताऊंगी। तो जो मैंने 4 टेबल स्पून घर का घी लिया है वो मैं एक मिक्सचर जार में डाल के इसको मैं ब्लेंड करूँगी। और मुझे ये सॉफ्ट सा जो घी है, मैं इसको थोड़ा सा बटर बनाना चाह रही हूँ। तो ये जो रेसिपी बनती है ये बहुत चिल बनाई जाती है और लिक्विडी फॉर्म में होती है। तो इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ की क्यूब्स डाल के घी में इसको मिक्स करा। देखिए, बटर की फॉर्म में आ गया है घी, और जो सॉफ्ट था बिल्कुल वो थोड़ा सा बटर की फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में मुझे चाहिए था। अब मैं इसको आगे की आपको ट्रिक्स बताती हूँ, और आप ये हलवाइयों की ट्रिक्स है, मगर हम इसको होममेड बना रहे हैं तो होममेड तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बनाना इसको घर में बहुत आसान हो जाए। देखिए, मैंने 1 कप मैदा लिया है, मगर हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जब घी के साथ थोड़ा सा मैदा अच्छे से ब्लेंड हो जाए
तो अब इसके अंदर हम चिल आधा कप दूध डालेंगे। इसके मेजरमेंट की ख़ास ख्याल रखिएगा। ये भी जो मैंने दूध इस्तेमाल किया ये फुल फैट दूध था, मगर ये बहुत ही चिल होना चाहिए, वरना वो मज़ा नहीं आएगा, वो वैसा घेवर नहीं बन पाएगा। आप बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इसी वजह से कि आप लोगों को आसानी से बना सकें। अब मैंने इसके अंदर और मैदा डाल के इसको मिक्स करा। अब इसके अंदर मैं बाकी का भी जो मैदा है वो मैं इसमें शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए दोस्तों, बाकी तमाम मैदा, दूध और घी अच्छे से ब्लेंड हो गया और ये जो है बहुत ही चिल है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दूंगी और 1 नींबू का रस, ये मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर ये मिक्सचर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसके अंदर चिल वाटर ऐड करके इसको बहुत ही पतला कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में होता है। मगर जो मैंने दूध शामिल करा और बर्फ़ शामिल करी उससे देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, चिल वाटर। अब जो है हम इसको बनाने के लिए देखिए एक बॉटल ले सकते हैं, उसके अंदर आप जो बिगनर हैं दोस्त वो डाल सकते हैं, वरना आप किसी चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं। मैं जो है वो घेवर छोटे साइज़ के बनाती हूँ, इसीलिए मैं इसको सॉस पैन में बना रही हूँ। मैंने इतना घी लिया कि घेवर उसमें आसानी से बन जाए। हम इसके अंदर पूरा घी भरेंगे नहीं, वरना आप देखिए मिक्सचर जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे वैसे मिक्सचर ऊपर की तरफ आता है और आता है। इसी वजह से हम घी उतना ही शामिल करेंगे कि इसमें मिक्सचर जो है वो अच्छे से पक जाए। और आप लोग देख सकते हैं कितना जालीदार ज़बरदस्त सा घेवर बन रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर तैयार करा था। अब इसी के अंदर मैं डालती जाऊंगी। जब एक मिक्सचर सेटल हो जाए फिर आप दूसरा डालिए, फिर सेटल हो जाए फिर डालिए, जब तक ये मोटा सा घेवर इसकी बन ना जाए। और इसकी जो हम पका रहे हैं ये भी आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जो चूल्हे की आंच है वो सॉस पैन के तक लगे, उससे बाहर ना निकले। आप अगर इससे बाहर निकल जाएगा तो फिर वो बहुत तेज़ आंच हो जाएगी। ये थोड़ी छोटी टिक्स हैं जो ध्यान में रखेंगे आप लोग, तो आपके घर में भी बहुत ही शानदार सा घेवर, रबड़ी घेवर बन के तैयार होगा। देखिए मैं मिक्सचर को डालती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ, और जब ये ऊपर से बन जाए तो थोड़ा सा आप किसी चमचे की मदद से इसके अंदर होलो करिए और फिर उसके अंदर मिक्सचर डालिए। देखिए मैंने ज़बरदस्त सा घेवर जो है वो मेरा रेडी हो रहा है बनके। अब मैं इसको छुरी की मदद से साइडों से निकाल लूँगी ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए घी में। मैं इसको घी में पका रही हूँ ताकि ऊपर से भी इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसी तरीके से मैं बाकी के भी तमाम घेवर बना के रेडी कर लूँगी। देखिए कितना क्रिस्पी सा ज़बरदस्त सा कलर, इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको एक ट्रे में रख लूँगी ताकि इसका एक्सेस जो घी है वो निकल जाए। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। दोस्तों रबड़ी और शीरा दोनों बन के रेडी हो गए थे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना जालीदार घेवर बना है। आप लोग मुझसे भी अच्छा घेवर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए लोग इसको एक के ऊपर एक भी रख लेते हैं ताकि जो वो शीरा डालें तो वो नीचे तक चला जाए, मगर मैं अलग-अलग करके लगा रही हूँ। देखिए मैंने शीरा तैयार कर लिया था, इसके ऊपर हम तमाम घेवर के ऊपर शीरा लगा देंगे। और अगर आपको रबड़ी घेवर नहीं बनाना, सादा घेवर बनाना है तो ये स्टेप करने के बाद आप इसमें बादाम पिस्ते लगा दीजिए, आपका सादा घेवर तैयार हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन आपको करके बता रही हूँ मैं। मगर मैं रबड़ी घेवर बना रही हूँ तो मैं अब आप इसके अंदर रबड़ी भी लगाऊंगी।
इसी तरीके से हम तमाम घेवर की असम्बलिंग कर लेंगे। इसको पिस्ते से गार्निश कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर शीरा लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर रबड़ी लगाएंगे, फिर हम इसको पिस्ते से गार्निश करके, और ये स्वीट है तो इसमें मैं चांदी का वर्क लगा दूंगी। स्वीट हो और चांदी का वर्क ना हो दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये कोशिश या मेरी ये मेहनत पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी आइंदा बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।